ओम नमस्ते जी। 8वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, इसके लेखक हैं आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। हम द्वितीय अध्याय में सिद्धपुर के मेले में शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी का गमन, इस विषय को अभी आपको सुना रहे हैं। यह कार्तिक महीने का समय था। कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर ही सिद्धपुर में मेला लगता है। यह तिथि संवत 1903 विक्रमी में 3 नवंबर 1846 ईस्वी मंगलवार को पड़ी थी। वहां भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से योगी और योग सिद्ध पुरुषों का आगमन होता है। इसका प्राचीन नाम श्री स्थल था। यह प्राचीन काम्यक वन के अंतर्गत आता है। यहाँ महर्षि करदभ का आश्रम था। सांख्य दर्शन सूत्रकार कपिल का यह जन्मस्थली है। गुर्जर देश के राजा मूलराज सोलंकी का कार्य यहीं सिद्ध होने के कारण इसका सिद्धपुर नाम पड़ा था। उदिच्य प्रकाश ग्रंथ में लिखा है कि उत्तर भारत से बुलाए गए 1000 ब्राह्मणों में से मूलराज ने 21 ब्राह्मणों को छांटकर और आसनों पर बिठाकर उनका पूजन सत्कार किया था। इन आसनों पर बैठे हुए ब्राह्मणों में से चौथे आसन पर जो बैठे थे वह त्रिवाड़ी, उपाधिकारी, सामवेदी, दालभ्य गोत्री, पंचप्रवर और कौथुमी शाखा के थे। इसलिए करसनजी त्रिवाड़ी स्वामी दयानंद जी के पिता के सिद्धपुर आए हुए पूर्व पुरुषों में से पूर्वोक्त ब्राह्मण को प्रधान पुरुष समझना चाहिए। सामवेदी त्रिवाड़ी उपाधिधारी ब्राह्मणों की कुलदेवी महागौरी, कुलदेवता दिवेश्वर महादेव, गणपति, विघ्न विनायक और भैरव काल भैरव हैं। महर्षि दयानंद जी सरस्वती का जीवन चरित्र भाग 1 पृष्ठ संख्या 40। यह तीर्थ स्थान सरस्वती नदी के किनारे पर है। गुर्जर राज मूलराज सोलंकी तथा सिंधु राज जयसिंह ने यहाँ सरस्वती नदी के किनारे पर सिद्धपुर नामक तीर्थ स्थान में रुद्र महालय नाम का विशाल मंदिर बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। अब वह मस्जिद रूप में है। सिद्धपुर में अति प्राचीन बहुत से मंदिर हैं। वहां नाना देशों से योगी, योग सिद्ध साधक लोग मेले में आते हैं। सिद्धपुर में योगी पुरुषों से मृत्युंजय करने के बारे में शुद्ध चैतन्य के मन की शंका का समाधान हो जाएगा। इसी संकल्प के साथ वह यहाँ कोट कांगड़ा से आया था। सिद्धपुर के मेले में आकर ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य नीलकंठ महादेव मंदिर के स्थान पर ठहरा, जहां एक दंडी स्वामी और कुछ ब्रह्मचारी पहले से ही ठहरे हुए थे। उनका सत्संग करते हुए मेले में अन्यत्र भी जहां कहीं कोई महात्मा और पंडित सुन पड़ा, वहां उन सबके पास गया और उनका सत्संग किया। उधर कोट कांगड़ा में शुद्ध चैतन्य को जो वैरागी मिला था, उसका पत्र पाकर उसके पिताजी भी 4 सिपाहियों के साथ सिद्धपुर के मेले में आकर और खोज कर उसे नीलकंठ महादेव के मंदिर में पंडितों के बीच में बैठा हुआ धर दबोचा और उससे कहने लगे कि तू हमारे कुल में कलंक लगाने वाला पैदा हुआ है। तब शुद्ध चैतन्य ने अपने पिता की ओर देखकर और उठकर उनके चरण स्पर्श किए तथा नमस्कार करके उनसे कहा कि आप क्रोधित मत होइए। मैं किसी के बहकावे में आकर यहाँ चला आया था। मैंने अब तक बहुत दुख पाया है और अब घर आने वाला ही था कि आप आ गए हैं। यह अच्छा हुआ। अब मैं आपके साथ ही घर को चलूंगा। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य का यह स्पष्टीकरण भी उनके पिताजी के क्रोध को शांत नहीं कर सका। अतः उन्होंने उसके गेरुए वस्त्र उतरवाकर और तुम्बे को छीनकर तोड़ फाड़ कर फेंक दिया और अपनी पगड़ी देकर उससे बोले कि ले इसे पहन ले। पुनः वे उससे अनेक कटु वचन कहकर बोले कि तू अपनी माता की हत्या लिया चाहता है। इस पर शुद्ध चैतन्य ने अपने पिता से कहा कि अब मैं घर को चलूंगा। इस प्रकार शुद्ध चैतन्य अपने पिता और सिपाहियों के साथ मेले की भीड़ भाड़ से बचते हुए चलने लगा। सिद्धपुर के मेले से कोस भर दूर पहुंचकर पिता ने सिपाहियों को आदेश दिया कि क्षण भर के लिए भी इसे अकेला मत छोड़ना और इस पर रात्रि में भी पहरा रखना। रास्ते में शुद्ध चैतन्य कैदी की भांति उन सबके साथ चला जा रहा था। इस समय उसके पिता का दृढ़ संकल्प था कि वे उसे घर संसार के कारागार में कैदी बनवा कर ही रहेंगे। जबकि शुद्ध चैतन्य का दृढ़ संकल्प था कि वह कभी भी इनका कैदी नहीं बनेगा।
इसलिए उसने मार्ग में खाना खाना भी छोड़ दिया था। केवल पानी और दूध पीकर ही वह यह मार्ग तय करने लगा, जिससे सिपाही लोग निश्चिंत हो गए कि अब वह घर को ही चलेगा। लेकिन वह तो अपने पिता की इस कैद से मुक्त होने का अवसर तलाश रहा था। अतः तीसरी रात को जब उसके पिताजी और सिपाही लोग गहरी निद्रा के आगोश में थे, तब वह लघुशंका के बहाने पानी भरा हुआ लोटा लेकर धीरे धीरे सबकी दृष्टि से ओझल होकर द्रुत गति से चलने लगा और गांव के बाहर आधे कोस पर एक बगीचे में स्थित एक मंदिर के शिखर की गुफा में एक वृक्ष के सहारे चढ़कर और जल के भरे हुए लोटे के साथ छिपकर बैठ गया। जब 4 बजे का समय हुआ तो उसने उन्हीं सिपाहियों में से एक को वहां के माली से कुछ पूछताछ करते हुए सुना। तब तो शुद्ध चैतन्य और भी दुबक कर छुप गया। उन सिपाहियों के इस प्रकार ढूंढ कर चले जाने के बाद भी शुद्ध चैतन्य उसी मंदिर के शिखर पर दिन भर भूखा बैठा रहा। जब अंधेरा हुआ तब 7 बजे रात्रि में शिखर पर से उतरकर सड़क को छोड़कर चलते चलते अहमदाबाद पहुंच गया। आगे बात आती है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में पहुंचकर शुद्ध चैतन्य ने स्नान किया और कुछ चने खाकर पेट भर पानी पिया। सिद्धपुर से अहमदाबाद लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और वहां से टंकारा के मार्ग में मेहसाना और वीरम गांव पड़ते हैं, जिसके लिए सिद्धपुर से अहमदाबाद की ओर चलना पड़ता है। इस प्रकार 2 दिन से कुछ अधिक की यात्रा के उपरांत शुद्ध चैतन्य अहमदाबाद के काफी निकट पहुंच गया था। इसलिए वह अपने पिता की कैद से मुक्त होकर भी कम समय में ही एक गांव में चौथी रात बिताकर अहमदाबाद पहुंचने में सफल हो गया था। गृह त्याग उपरांत सिद्धपुर आते हुए भी वह इसी प्रकार अहमदाबाद के निकट कोट कांगड़ा होकर ही वहां पहुंचा था। इसलिए विपरीत यात्रा के समय भी उसका अहमदाबाद के निकट आना संभव हुआ था। अहमदाबाद आकर वह योगियों की खोज में जुट गया। अहमदाबाद में मंदिरों की कमी नहीं है। वैष्णव, तांत्रिक और जैनों के बड़े बड़े मंदिर हैं। सभी मंदिरों में आडंबर अधिक है। साधु सन्यासियों के भोजन के लिए अभाव और कठिनाई नहीं है। किसी योगी के मिलने के लिए उसने इन मंदिरों में संधान किया था, पर वह उसे नहीं मिला। पास में ही साबरमती नदी है। इस नदी के तट पर बहुत से एकांत और निर्जन आश्रम या कुटीर उसने देखे। एक आश्रम में एक योगीराज बाबा नाम के एक तांत्रिक साधु से मिले। योग विद्या सीखने की शुद्ध चैतन्य की इच्छा को सुनकर इस तांत्रिक साधु ने हर्ष प्रकट किया। उन्होंने ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य के स्वल्प भोजन के लिए एक दूसरे आश्रम में प्रबंध कर दिया था और खड्गधारेश्वर बाबा जी के आश्रम में वह योग सीखने लगा। यहाँ शुद्ध चैतन्य लगभग 1 मास अर्थात गुजराती मार्गशीर्ष संवत 1903 विक्रमी भर तदनुसार 19 नवंबर से 18 दिसंबर 1846 ईस्वी तक रहा। यहाँ उसे पता चला कि वैषयिक कार्यों के लिए योग 13 प्रकार के हैं और पारमार्थिक कार्यों के लिए वे चतुर्विध हैं। 13 प्रकार के वैषयिक योग के आदि उपदेष्टा थे उशना, बृहस्पति, इंद्र, पुनर्वसु और अग्निवेश। पारमार्थिक योग के आदि उपदेष्टा थे हिरण्यगर्भ, महेश्वर, शिवानी, कपिल, पंचशिख, जनक, वशिष्ठ, दत्तात्रेय, जैगिशव्य, याज्ञवल्क्य और पतंजलि। 13 प्रकार के वैषयिक योगों के अवलंबन से नीति, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्प, कृषि, वाणिज्य और कला कौशलों के शास्त्रों की रचना हुई और पारमार्थिक योग साधन के लिए 4 प्रकार के पथ आविष्कृत हुए हैं। मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग ये चतुष्पथ हैं। राजयोग के लिए पतंजलि का योग सूत्र सर्वोत्तम ग्रंथ है। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आगे की चर्चा कल की श्रव्य कणिका में सुनिएगा। ओम।